अब ज़रा बात करते हैं तालीम की। तालीम ही वो हथियार है जिसकी बदौलत दुनिया को तब्दील किया जा सकता है। और जब मैं कुछ दिन पहले गवादर गया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़ाहिर है मेरा जो है वो काफ़ी दिन नहीं होता है ना, मैं काफ़ी दिनों के बाद कहीं कहीं जाता हूँ और आप कुछ दिनों बाद कहीं कहीं जाती हैं, तो हमें कहने दीजिए कि कुछ कोविड के भरपूर 2 सालों में आपके सामने रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप अपना पिछले गुज़िश्ता चंद महीनों का आप अपना सफ़रनामा लिखेंगी ना तो 4 वॉल्यूम बनेंगे कम से कम। वो तो दिखाऊंगी, लिखूंगी नहीं। बिल्कुल, मतलब अगर लिखना भी चाहें तो 4 वॉल्यूम बन जाएंगे। ये तो आप फिर लिखेंगे? हाँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लूँ, सही बात है। और क्या, मेरे पास तो टाइम नहीं होता ना, मैं अगले सफरनामों पे निकल जाऊंगी तो पिछला कौन लिखेगा? तो अवैस को नाजरीन हम सर्विसेज हायर करेंगे। जब 10 सफ़र आपके मुकम्मल होंगे, उनका एक सफ़रनामा मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं उन 10 के जो सफ़रनामों को लिखने के बाद कुछ पैसे जमा करके एक सफ़र पे निकल जाऊंगा, यूँ होगा शायद। लेकिन जो मेरा सफ़र था वो बड़ा अहम था इस हवाले से, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक जगह देखी तालीम के हवाले से जहाँ पर बात हुई कि किसी भी स्कूल को ट्रांसफॉर्म करना जो है वो बड़ा अहम होता है। हमारे यहाँ पे स्कूलों की जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों की, वो हम सब जानते हैं। 1955 से आज तक जो स्कूल बना था ना 55 में, वो आज तक वैसा ही है। बिल्कुल वैसा ही है। तो अब उन स्कूलों को तब्दील करने के लिए छोटे छोटे जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ते हैं। गवादर में एक स्कूल में क्या किया गया था और कैसे उससे उस स्कूल का नक्शा भी तब्दील हुआ, और जो वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती थी, ख़ासतौर पर लड़कियों की तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो उनमें क्या फ़र्क आया, ये देखते हैं। गवादर के तरक्याती कामों में जिन डोमेन्स पर काम हो रहा है उसमें तालीम भी है, सेहत भी है, खेल भी है और तिजारत भी है। और इस वक्त मैं एक बड़े ख़ास प्रोजेक्ट पर मौजूद हूँ और ये प्रोजेक्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन ये जो बताने वाले शख्स होंगे ये हैं DC गवादर जनाब अब्दुल कबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है, तालीम से इसका ताल्लुक़ है, इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है, इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंट क्या है? देखिए, ये एक बिल्डिंग हमारे गवादर शहर के अंदर गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल साथ लाइब्रेरी के लिए बनी थी और काफ़ी सालों से अबेंडन पड़ी हुई थी। जब हमने इसका विज़िट किया तो हमें पता चला कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है बट यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो इसलिए हमने अपनी रिसोर्सेज से इसको सारा फर्निश किया। इसके हमने बुक शेल्फ सारे बनवाए और जैसा कि आपको अभी इसके बाद हम दिखाते भी है कि इसके अंदर हमने एक चिल्ड्रन रूम भी रखा है। और इसको यूटिलाइज़ इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी लोकेशन से हमको फ़ायदा होगा बिकॉज़ ये गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल एडजेसेंट है। दिन में इंशाल्लाह इसमें गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ पढ़ेगी और शाम के लिए बाकियों के लिए ये ओपन होगी। तो ये कितने अरसे से ये बिल्डिंग अनयूटिलाइज पड़ी हुई थी? ये 2012 में ये प्रोजेक्ट बना था, तो उसके बाद से ये बिल्डिंग जो है ना अबेंडेंट थी। तो इसमें हमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी, जैसे कि आपको मैं अंदर दिखाता भी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और इसको फंक्शनल कर दिया है गवादर की आवाम के लिए। और इस बिल्डिंग के अंदर अब आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं और उसके बाद उसका जो रिस्पांस है वो क्या आया है, ख़ासतौर पर क्योंकि जब हम बच्चियों की तालीम की बात करते हैं? देखिए, गवादर में टैलेंट तो आपने अपने विज़िट में देख लिया होगा और ख़ासकर इनकी जो मोहब्बत है तालीम की तरफ वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों में एक स्पेशल एक अर्ज है तालीम की तरफ, तो इसका रिस्पांस हमें बहुत अच्छा आया, ख़ासकर फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से। और मेल स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर सी बात है पार्ट है इस हमारी सोसाइटी का, बट फ़ीमेल्स इसलिए मैं ज़्यादा उन पे फोकस करूँगा बिकॉज इसकी लोकेशन बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज के साथ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक लाइब्रेरी बन चुकी है, एक इसके अंदर चिल्ड्रंस रूम बन चुका है, और इसके अलावा देखिए इसके अंदर फ़िलहाल हमने लाइब्रेरी, चिल्ड्रन रूम और ऊपर स्टडी के लिए इनके लिए हमने सेपरेट पोर्शन बनाया है। इसके साथ साथ सेकंड फेज़ में अब हमने इसको डिजिटाइज़ करना है कंप्यूटर्स के साथ, ताकि हमारी बुक्स आहिस्ता आहिस्ता ई बुक्स की तरफ हम शिफ्ट होते रहें। सही, तो बस फिर हमें अगर विज़िट करवाएं। जी बिल्कुल, आइए प्लीज़। शाह इरफान साहब जो कि कमिश्नर हैं मकरान के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइए क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है और ख़ासतौर पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से? एक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। आज तो मैं आपको इस पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। ये लाइब्रेरी काफ़ी अर्सा पहले एक बिल्डिंग बनी थी, लेकिन चूँकि लाइब्रेरी जब तक इसमें बुक्स ना हों और बाकी चीज़ें ना हों तो लाइब्रेरी नहीं थी। तो आई वुड अप्रिशिएट डिप्टी कमिश्नर गवादर एंड हिज टीम, इन्होंने इसको टेक ओवर किया और विद इन नो टाइम जो है इसमें माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बुक्स आ गई हैं, फर्निश्ड हो गई है और नेक्स्ट स्टेप जो है इसको डिजिटाइज़ करने का है। इसमें इंशाल्लाह कंप्यूटराइज्ड कर देंगे इसको, जिसमें ई बुक्स भी अवेलेबल होंगी
और ये चूँकि गर्ल्स कॉलेज के प्रेमिसेस में है, तो हमारी जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ़ीमेल और ख़ासकर टीचर्स, उनके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, बुक रीडिंग की हैबिट्स होंगी और उनकी स्टडी में भी उनको हेल्प करेगा। और इसके एडजेसेंट एक डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं फुटसाल भी बनवा रहे हैं, और उसके भी तकरीबन कोई विद इन फोर्टनाइट 15 दिन में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। तो हेल्दी एक्टिविटी होगी वहाँ पर, एक्सरसाइज और यहाँ पर बुक रीडिंग, तो इट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट। और फर्दर डिटेल्स जो हैं डीसी साहब बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या किया। सर, जो बात अभी हमें बताई गई कि फुटसॉल भी है, तो वो ज़रा हमें नज़ारा भी करवा दें कहाँ पर है और क्या है सिलसिला। जी बिल्कुल, ये हमारी है गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग। दिस इज़ द प्रीमिसेस ऑफ गर्ल्स कॉलेज। ये फुटसल हम बना रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स, गेटेड है, ऑल प्रोटेक्टेड। इसकी जितनी इक्विपमेंट है वो आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका एस्ट्रोटर्फ और बाकी इसकी जो बाउंड्री है वो आ चुकी है। विद इन अ वीक इंशाल्लाह ये फंक्शनल हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसमें जो नीचे आपको बच्चियाँ गर्ल्स कॉलेज की नज़र आएंगी, वो इसमें इंशाल्लाह 10 दिन बाद आपको खिलते हुए नज़र आएगी। पोटेंशियल बड़ा है बिल्कुल। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता चलूँ कि हमारी जो गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ थी, इन्होंने अभी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक नेशनल वुमेन क्रिकेट कंपटीशन करवाया, उसके अंदर 2 हमारी बच्चियों ने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। हमारी बच्चियों ने जो पेंटिंग्स की थी, ये डिफरेंट इनकी हाथ से बनी हुई पेंटिंग है। इससे पहले हमने एक इवेंट करवाया था समर कैंप के नाम से। 4 रोज़ा हमने कैंप चलाया था, जिसमें हमने गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों के लिए एक्टिविटीज़ रखी थी डिफरेंट। उन 4 दिनों में ये जो आपको पेंटिंग्स नज़र आई है, ये इनकी एक दिन की एक्टिविटी है जिसमें हाथ से इन्होंने बनाई। और सरप्राइजिंग बात ये है कि इनमें से हार्डली किसी बच्ची ने आर्ट्स का या कोई कोर्स किया है। तो विदाउट कोर्स दे हैव सच टैलेंट। इंशाल्लाह इसी टैलेंट को हम नर्चर करेंगे। दिस इज़ द टैलेंट, बिल्कुल माशाल्लाह। देखिए, आप देख सकते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग और उसके, तो ये उनका इंक्लिनेशन है। तो लाइब्रेरी इनके लिए एक ब्लेसिंग है, इनके लिए पढ़ने की जगह और जस्ट एडजस्टिंग टू डू विद देयर कॉलेज एंड स्कूल। मैडम, थोड़ा सा बताएं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर पहले थी और अब जो है वो जो चीज़ें बन गई हैं उससे क्या फ़ायदा हुआ? सर, ये जब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए थे, तो ये बॉयज़ कॉलेज में इवनिंग टाइम में गर्ल्स क्लासेस होते थे। तो सर, तो 2016 से हम लोगों ने डिमांड की थी अलग सेपरेट बिल्डिंग की। तो 2016 में हमें 3 महीने के अंदर ही सेपरेट बिल्डिंग मिल गई, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दी बिल्डिंग, संगार हाउसिंग स्कीम की वजह से। तो सर, इसकी वजह से हमारे बच्चियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चियाँ आती हैं तो बच्चियाँ फ़्रेश भी होती हैं, और कॉलेज में लाइब्रेरी भी मौजूद है, वो भी हमें। इस वक्त कितनी बच्चियाँ होंगी यहाँ? सर, हमारी तकरीबन अभी स्ट्रेंथ 1300 से ऊपर है। माशाल्लाह, 1300 बच्चियाँ, और ये तमाम लेवल्स में? जी हाँ, फर्स्ट सर अभी 3rd ईयर के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 1300 से अभी ऊपर है हमारी एडमिशन। सर, अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एडमिशन 417 हमारी हुई है। और सर, इसके अलावा हमारे ये कॉलेज से कितने यानी स्टूडेंट्स BM या मेडिकल कॉलेज में चले गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, और कितनी सारी बच्चियाँ लाहौर यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और कराची में भी पढ़ रहे हैं। यानी बहुत बड़ी तब्दीली आई है सेपरेट बिल्डिंग से। और ये अभी लाइब्रेरी के लिए भी आप लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारी बच्चियाँ इंशाल्लाह आएंगी पढ़ने के लिए। स्कूल में जिन स्टूडेंट्स ने ये बैच पहने हुए होते हैं, उनका अपना एक लेवल होता है, और उनसे बाकी स्टूडेंट्स ज़रा घबरा भी रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ ये 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस स्कूल के जो क्लब बने हुए हैं उसकी ये प्रेसिडेंट हैं, ये हैं सेक्रेटरी ट्रेजर, वो ख़जाना संभालती हैं, सारी दौलत इनके पास होती है। उसके बाद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, और ये भी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। प्रेसिडेंट साहिबा, क्या नाम है आपका? लकी अब्दुल सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपका जो क्लब है वो काम कर रहा होता है? सर, हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम जो है अपने स्कूल के वो तमाम जो काम होते हैं, मसलन हमारा जो सेक्रेटरी डिसिप्लिन होता है, उसका काम यह होता है कि स्कूल के तमाम काम को देखना होता है। और मेरी काम ये होती है कि प्रेसिडेंट का कि मैं तमाम सेक्रेटरी चैम्पियन क्लब के मेंबर्स की निगरानी करती हूँ। और सेक्रेटरी स्पोर्ट का काम ये होता है कि वो हर वीक बच्चों को जो है वो करवाता है, स्पोर्ट करवाते हैं। और जो है सेक्रेटरी क्लीनर्स का काम ये होता है कि वो जो है हमारे 13 अक्टूबर को अभी जो हमारा हैंड वॉश डे था, उसने बच्चों को हैंड वॉश करवाया था। और यही बहुत से काम हमारे होते हैं। तो इसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी आप लोग कर रहे हैं यहाँ के बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो क्या है?
जी सर बिल्कुल, हमारे जो सेक्रेटरी ट्रेजर हैं, बताओ फरसाना। हम हर महीने जो अपने चैम्पियन क्लब के मेंबर्स होते हैं उनसे चंदा लेते हैं और हमारी इंचार्ज जो मिस मागन जी वो भी हमें देते हैं और हम इन्हें अपने पास जमा करते हैं हर महीने। जब वो हम अपना ट्रेजर बुक्स खोलते हैं तो हम बच्चों के लिए चीज़ें लेते हैं। इसमें हमारे पास पिक्चर्स भी हैं। हम पैसे जमा करते हैं और उनके लिए नोट्स बुक लेते हैं और बैग्स लेते हैं, शूज़ लेते हैं। और सर इस महीने हमने जो है ये प्लान किया कि हम जो है नीडी बच्चों के लिए शूज़ वगैरह भी खरीदें। उनके लिए जो है वो बहुत से गरीब बच्चे इस तरह होते हैं जिनके पास। तो आगे आपका क्या इरादा है? क्या प्रेसिडेंट बनने का इरादा है मुल्क का? जी सर, जो अल्लाह पाक को मंजूर हो इंशाल्लाह। लेकिन आपका इरादा क्या है? सर मेरा इरादा यह है कि मैं डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। और आपका? मेरा भी यही है, डॉक्टर। सही। और आपका क्या इरादा है? आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे क्या? नहीं, हम डॉक्टर बनेंगे। आप लोग खुद कितना स्पोर्ट्स खेलते हैं? सर और भी जब बच्चों को स्पोर्ट करवाते हैं तो फिर उस दौरान हम भी चैंपियन क्लब खेलते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स से हमारी मुलाकात करवाई गई और बताया गया कि यहाँ की बड़ी टॉप स्टूडेंट्स हैं। ऐसी एक स्टूडेंट के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कुरतुलैन, ये बताइए क्या पढ़ रही हैं इस वक्त आप? जी मैं किताब पढ़ रही हूँ, ये देखें, खुश्क चश्मे के किनारे नासिर काज़मी ने लिखी है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आप किस लेवल में हो, क्या पढ़ रही हो, आगे क्या इरादा है आपका? जी सबसे पहले तो मैं खुद का इंट्रोडक्शन करती हूँ। मेरा नाम कुरतुलैन हमीर रमज़ा है और अभी जो है मैं रिसेंटली सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जो है ये बताना चाहती हूँ कि गवादर के जो यानी कि स्टूडेंट्स है वो बेहद मल्टी टैलेंटेड है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो जो है मुझे बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट है। अगर मैं मिसाल दूँ, क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और उसके बाद मुझे फ़ोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉपर स्टूडेंट में हूँ। पढ़ाई का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जो है अभी हम जो अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें जो है हर लिहाज से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एजुकेशन के हवाले से हो या कोई स्पोर्ट के हवाले से हो। अभी देखो लाइब्रेरी भी बन रही है जो हमारे एजुकेशन के लिए निहायत मुफीद है। तो जो है ये अभी इंशाल्लाह वेरी सून जो है हमें इंटरनेशनली भी यानी कि रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा। तो आपका आगे क्या इरादा है? क्रिकेट में आपने बताया आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेटर बनने का इरादा है क्या? नहीं, बेसिकली वो तो मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, मुझे बहुत मतलब ज़्यादा पसंद है। तो आगे जो मेरा इरादा है वो जो है आर्मी ज्वाइन करने का, क्योंकि मुझे मिलिट्री से बेहद मोहब्बत है। क्यों तो मैं जो है बेसिकली मुझे दूसरों की हेल्प करने का यानी कि दूसरों के साथ अच्छा डीलिंग्स करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने यही जो है अपनी मतलब माइंड सेट बना लिया कि मैंने जो है आगे आर्मी ज्वाइन करनी है, वहाँ पर इंशाल्लाह कैप्टन बनना है वेरी सून। कौन सी किताब पढ़ रही हैं? मैं बेसिक ड्रिफ्ट की किताब पढ़ रही हूँ। अच्छा, सर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं। ओके, तो ये बताइए कि आप कौन से लेवल में हैं और क्या पढ़ रही हैं और आगे क्या इरादे हैं? मैं ADS फ्री इंजीनियरिंग में हूँ, आगे सिविल इंजीनियरिंग का इरादा है, इंशाल्लाह बनूँगी। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जब लाइब्रेरी नहीं थी पहले तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और अब जब लाइब्रेरी बन गई है तो अब आप लोगों को कितना ज़्यादा मौका मिलता है यहाँ पर आकर किताबें पढ़ने का और वक्त गुजारने का? बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि जब लाइब्रेरी नहीं थी जिसकी वजह से हमें नॉलेज वगैरह नहीं मिलते थे। क्योंकि बुक पढ़ने से नॉलेज में इजाफ़ा होता है, इंक्रीज़ होता है नॉलेज। हमें बुक पढ़नी चाहिए फ्री वक्त में ना। बुक पढ़ने का बहुत से फ़ायदे हैं जिससे हमारे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। जब हमारे पास बुक वगैरह नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं था, तो बहुत मुश्किलें पेश आती थी। अब माशाल्लाह से बहुत सी सहूलतें हैं बुक पढ़ने से। स्पोर्ट्स की शौकीन बहुत सारी बच्चियाँ हमें यहाँ पर मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सम्मी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपका किस स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक है? क्रिकेट में। क्रिकेट का? क्रिकेट में आपकी क्या बैटिंग ज़्यादा करती हैं, बॉलिंग ज़्यादा करती हैं? बैट्समैन हूँ क्रिकेट में। बैट्समैन नहीं होंगी ना आप, बैट्सवुमेन होंगी आप। बैट्सवुमेन हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कौन सी पोजीशन पर जाती हैं? ओपनिंग या ओपनिंग में जाती हूँ। अरे वाह, बेहतरीन। हमने इधर ग्वादर स्टेडियम में भी खेला है, तो मैं वुमेन ऑफ द मैच हो गई। तो सर अतर साहब ने कहा था कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैं टूर। तो उसने कहा चलो सही है, मैं आप लोगों को क्वेटा की टूर देती हूँ। तो उसने हमें क्वेटा की टूर दी। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आपका आगे क्या इरादा है? क्रिकेट को ही खेलेंगी आगे फ्यूचर में? हाँ, मैं क्रिकेट को ही खेलूँगी। टीम में जाने का इरादा है? हाँ, बिल्कुल इरादा है। ये बताओ, अभी जो हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है उसके बारे में क्या कहोगी? अल्लाह, मैं कहूँगी कि अल्लाह करे कि वो जीत जाए, क्योंकि वो हमारे मुल्क का टीम जो है, मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ।
बाबा आजम है, मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। उससे मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपनी आंखों से देख लूँ, वो गवादर स्टेडियम में आए और हम उसे देख लें। अरे बाबर आजम, जब वर्ल्ड कप जीतना है और फिर गवादर स्टेडियम आना है और समीन से मिलना है, ये तय हो गया, ठीक है। आसमा हमारे साथ मौजूद है और उनको शायरी का बड़ा शौक है। आसमा, कोई शेर तो सुनाओ। इदूद मैं नहिंत गोशाना सरा मकंत, इदूद मैं नहिंत गोशाना सरा मकंत, चोअम नहिंत के मैं गिंदगा देमावती बेगे। अब सबने वाह वाह कर दिया, मुझे पूछना भी है कि इसका मतलब क्या है। हमारे सकाफत में यह है कि हम दुपट्टा पहने रखें, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह छुपाएं और आगे ना बढ़ें, हमें आगे बढ़ना है। वाह, क्या बात की है इन्होंने। और ये जो तालियां हैं सबकी, ये वाकई ये बता रही हैं कि इन बच्चियों का मुस्तकबिल ये है कि वो आगे बढ़ें, इस मुल्क का भी नाम रोशन करें और सारी दुनिया में तरक्की करें।